नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बनक्सल। दोस्तों, लोग अपने आप को कई सारे सिचुएशंस में निहत्थे पाते हैं और वो इसलिए क्योंकि उन्हें झगड़े की भाषा बोलना कैसे है वो सिखाया नहीं गया है। डिस्प्यूट करना कैसे है ये सिखाया नहीं गया है और इसलिए क्योंकि सिखाया नहीं गया है लोग समझते हैं कि भाई ये तो कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है, ये चीज़ है ही नहीं, ये चीज़ अपने को लाइफ में आएगा ही नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग झगड़ा करते हैं वगैरह वो लोग बुरे लोग हैं, तो हमें झगड़े की ज़रूरत नहीं है, हमें डिस्प्यूट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, लोगों को ऐसे लगता है कि ज़िंदगी सेट होता है, कि ज़िंदगी के अंदर खींचतान झगड़े वगैरह नहीं होते हैं और नहीं होने चाहिए। काश कि दुनिया ऐसे होता कि किसी को अपने अधिकारों के लिए झगड़ा न करना पड़ता, डिस्प्यूट न करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली दुनिया ऐसी है कि डिस्प्यूट करना पड़ता है। कई सारे लोगों को अपने ही अधिकारों के लिए, अपने ही हक के लिए, अपने ही पैसों के लिए, अपने ही माल मिल्कत के लिए लड़ना पड़ता है। उनको लड़ना पड़ता है कि भाई मुझे मेरे पैसों पे अधिकार है, मेरे पैसे मुझे लौटा दो या मेरा घर मुझे लौटा दो। तो ये जो है ये सिचुएशन है डिस्प्यूट, खींचातानी। दोस्तों, डिस्प्यूट करना ज़रूरी है और आम आदमी को डिस्प्यूट कैसे करना चाहिए ये सीखने की ज़रूरत है। बिल्डर्स के साथ डिस्प्यूट करना पड़ता है, कंपनीज के साथ डिस्प्यूट करना पड़ता है, किसी भी कंपनी के साथ। आप डिस्प्यूट से क्या समझते हो? एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप डिसएग्री कर रहे हो, एक डिसएग्रीमेंट है। सैलरी के मामले में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, बिल्डर को टोकन दे रखा है, बुकिंग अमाउंट दे रखा है, उसको लेके डिस्प्यूट हो सकता है। कोई मेंबरशिप, जैसे कि क्लब महिंद्रा का मेंबरशिप ले लिया है, उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था और जो प्रॉमिस किया था वो दिया नहीं है, तो सर्विसेज को लेके डिस्प्यूट हो सकता है। किसी होटल में डिस्प्यूट हो सकता है, किसी होटल के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। छोटे अमाउंट्स के लिए हम लेट गो करते हैं और लेट गो इसलिए करते हैं क्योंकि जो दिमाग पे तनाव पड़ता है वो तनाव लेने जैसा नहीं होता है, इसलिए छोड़ दो। छोटे अमाउंट्स के बाद जो है उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन बड़े अमाउंट्स की बात, किसी ने आपसे 2 लाख रुपए ले लिए हैं, 5 लाख रुपए ले लिए हैं, 10 लाख रुपए ले लिए हैं, रिटर्न करने का नाम नहीं कर रहा है, ये टाइप के केसेस होते हैं। घर ले लिया है, रिटर्न करने का नाम नहीं कर रहा है, सैलरी जमा नहीं किया है, बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको कह दिया भाई आप घर जाओ, आपको नौकरी से निकाला जाता है। हाँ, नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन मेरा फुल एंड फाइनल नहीं, वो क्या है, हमने ये वो गणित कर दिया और वो अपना खुद का गणित चला लेते हैं। कभी कभी क्या होता है डिस्प्यूट में, सामने वाला अपना खुद का गणित चला लेता है। वो कहता है ये है वो है, फॉर 24% इंटरेस्ट तुमने मेरा इतना लॉस करवाया, फलाना ढिमकाना, तुमने इतना डिले किया, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पैसे ले रहा हूँ, जब्त कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो अपने तरीके से रख देता है और आप निहत्थे हो जाते हो। उसके सामने आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, उसको अपोज नहीं कर पा रहे हो, उसको आर्ग्यू नहीं कर पा रहे हो। अब इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है? क्या है सॉल्यूशन? अब कोर्ट में जाने की अभी तक बात नहीं हुई है, कोर्ट तो बहुत दूर दूर की बात है। सीरियसली ये दुनिया में, यानी बिफोर यू गो टू पुलिस स्टेशन, या पुलिस स्टेशन में मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स नहीं होते हैं। 95% ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स पुलिस स्टेशन में आपका मैटर सॉल्व नहीं होगा। 95% या 99% केसेस आपको झगड़े से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो झगड़े का शुरुआत व्हाट्सएप, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स, आप खुद वॉइस मैसेज भेजो, डियर सर आपने मुझे ये बताया, मैं आपको भेज रहा हूँ, आपने जो बताया वही मैं भेज रहा हूँ, काइंडली कंफर्म। ये हो रहा है प्रूफ। अगर वो कंफर्मेशन नहीं देता है, सर आपने जो मुझे बोला, मैंने आपको वॉइस रिकॉर्डिंग बना के भेजा है, वॉइस नोट बना के भेजा है, वर्ड फाइल बना के भी भेजा है, शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स वगैरह वगैरह, आप ही जो बोल रहे हो वही चीज़, मैंने कुछ एडिशनली मेरे तरफ से नहीं बोला है। इसको प्लीज़ कंफर्म करिए, व्हाट्सएप पे कंफर्म करिए।
या आपके ईमेल आईडी पे मैं भेजता हूँ, मुझे कंफर्म एक्नॉलेज करके दे दो। ये टाइप से असर्टिव होना पड़ता है। अगर तुम्हारा कोई एडवांटेज ले लेता है, तुम्हारे पैसे कोई ले लेता है, तुम्हारे थाली से कोई निवाला खा जाता है, तुम्हारे थाली का लड्डू अगर कोई कंपनी खा जाती है, आपको एक कॉल ऑफ जजमेंट ले लेना चाहिए कि यहाँ पे मैं झगड़ूं या न झगड़ूं, मैं बोलूं या न बोलूं, बोलने से नुकसान होगा या फायदा होगा, कितना मेरा नुकसान हो रहा है जिसको मैं सह रहा हूं, उसको मैं सह लूं या न सहूं। कॉल ऑफ जजमेंट ले लो, उसके पहले झगड़े का पूरा सामान तैयार कर लो, इंटरनल करस्पॉन्डेंस कर लो उनके साथ व्हाट्सएप पे, ईमेल पे वॉइस मैसेजेस बना के उनको भेज दो। उन्हीं चीजों को लेके सोशल मीडिया में जाना या न जाना, वहां पे आपको जजमेंट लेना है। ये करने से मेरा फायदा है या नुकसान है, कितना नुकसान हो सकता है। इमेजिनरी मत करो कि अरे यार मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये सब इमेजिनरी है, कोई बर्बाद नहीं होता है। रियलिस्टिकली सोचो समझो कि भाई मेरा नुकसान यहाँ पे है, लेकिन अब मुझे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चुप रहूंगा तो इससे ज्यादा मेरा नुकसान हो रहा है। मैंने इसको 60 लाख 70 लाख दे रखा है ये बिल्डर को, अब मैं न बोलूं तो 60 लाख 70 लाख तो वो लेना चाह रहा है, अब बोलना पड़ेगा। 60 लाख 70 लाख का मतलब क्या है मेरे लिए? मेरा पूरा लाइफ सेविंग्स है, मेरी पूरी फैमिली की सेफ्टी है इसमें, हम लोगों का ओल्ड एज का पूरा फंड्स है इसमें, इसी में। और ये आदमी गुड़म करके एक निवाले में खा रहा है, मैं नहीं होने दूंगा, मैं लड़ लूंगा। तब जाके आप कहते हो नहीं अब मैं लड़ूंगा, अब मैं सोशल मीडिया में आऊंगा। कुछ लोगों के लिए 60-70 लाख, कुछ लोगों के लिए 5-10 लाख, कुछ लोगों के लिए 1 लाख, कुछ लोगों के लिए 40,000, 50,000, 20,000, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे नहीं है कि भाई वो तो कुछ भी है छोड़ दो जाने दो, नहीं, कुछ लोगों के लिए वो 25-50 हज़ार भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उनको 25-50 हज़ार बचाने में 1 साल लग जाएगा, उनकी पूरी साल की मेहनत बेकार हो जाती है। अगर तुम उसके 25-50 हज़ार खा लेते हो तो आपको तब लड़ना चाहिए, तब जाके सोशल मीडिया में आओ। और सोशल मीडिया में आते हो तो फैक्ट्स पे रहो। मेरे साथ अगर तुम मेरे चैनल पे वीडियो बनाओगे, मैं आपको बताऊंगा कि भाई फ्रॉड, चीटिंग, ये वो, कुछ लोगों को अलाउ भी करता हूँ, कुछ लोगों को बोलता हूँ यहाँ पे बिल्कुल फ्रॉड और चीटिंग हुआ है, ये शब्द का इस्तेमाल करो। हम चाहते हैं कि ये आदमी लड़ने पे आए, लेकिन मेनी ऑफ द टाइम्स मैं कहता हूँ फ्रॉड, चीटिंग, ऐसे बड़े बड़े शब्द ये मत बोलो। तुमने मुझे गरीब बना दिया, ऐसे बोलो। तुमने मेरा, यू हैव मेड मी पुअरर बाय 20,000. 20,000 इज अ लॉट ऑफ मनी. It takes me many months to save 20,000. तुमने मेरा से 20,000 ले रखा है. I have lost trust in your company. I have lost faith in your brand. I don't like your brand anymore. I will never recommend your brand to anybody. I will recommend that people should not buy from your brand. Because you are taking away people's money. Taking away or cheating. शब्दों का खेल है. आप taking away बोल रहे हो, लोगों को cheating सुनाई देगा. अगर आप एक कंपनी के साथ डिस्प्यूट में हो, कोर्ट में जाना वगैरह बाद में, वो जो भी है वो बाद में, पहले दुनिया में लड़ना पड़ता है, फिर कोर्ट में जाना होता है। अगर कोर्ट में जाना होता है तो पहले यहीं पे इसी जगह पे लड़ना पड़ता है। तो इसी जगह पे बोलो, लिखो, रिप्रेजेंट योरसेल्फ प्रॉपरली, और डर डर के मत करो ये काम। ऐसे सोचो कि आपने एक वकील को एम्प्लॉय किया है, अब आप क्या वकील से उम्मीद रखोगे कि वकील डर डर के हाँ जी जी हुजूर बोलेगा, या आपके पक्ष में वो जोर से कड़क भाषा में बोलेगा? आप तो यही उम्मीद करोगे ना। अगर वो कोर्ट में जी हुजूर हाँ जी हुजूर करेगा जज के सामने, और सामने वाले वकील की बात, ये आपकी बात सच है, वो आपकी बात सच है, ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, ये बोलेगा क्या? वकील, सामने वाला वकील जब बोलता है तो वो एक्नॉलेज करे, हाँ सर ये भी आपने कहा वो सही है, वो भी आपने कहा वो सही है। नहीं, हर एक पॉइंट को अपोज करना होता है, या बहुत सारे पॉइंट्स को तो अपोज करने ही होते हैं।
तो जिस पॉइंट को एक्नॉलेज करना होता है उसको छोड़ ही दो, बाजू में रख दो। सर वो मेरे प्रेगनेंसी, वो मेरी डिसेबिलिटी, वो सब बाजू में रखो, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरह से आपके स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स पे खींच के लेके आओ। कॉन्वर्सेशन अगर आपके वीकनेस के तरफ गया है, सामने वाला आपके वीकनेस की तरफ बोल रहा है, आप अपने स्ट्रेंथ की तरफ बोलो। सर आप सैटरडे संडे को भी बुला रहे थे और मैं आया था, आपने संडे को बुलाया है सर, मैंने संडे आके काम किया है, रातों रात काम किया है। सर आप लास्ट मिनट में मुझे कह देते हो ये चाहिए वो चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, एक्सेल शीट चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए। सर रात को बैठ के मैंने आपका कंप्लीट किया है। वर्क फ्रॉम होम में भी मैं बीमार था, 102 की बुखार थी, तब भी मैंने कंप्लीट किया है। सर डिस्प्यूट करना, जैसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, सेल्फ डिफेंस फिजिकल होता है। इस तरह से नॉर्मली आपको सेल्फ डिफेंस समझाया जाता है, तो क्या समझाया जाता है कि भाई इसको उठा के पटक दो, उसके हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दो, किसी ने आपका गला पकड़ा है तो आप ऐसे छुड़वा सकते हो, आप इस तरह से मुक्का मार सकते हो, उसने मुक्का मारा तो आप ऐसे ब्लॉक कर सकते हो। ये सब फिजिकल सेल्फ डिफेंस है। ये जो मैं समझा रहा हूँ ये फिजिकल सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये प्रैक्टिकल एंड फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस है। आपके पैसे कोई ले रहा है, आपके पैसे के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपके सामान के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी मेहनत पे किसी ने कब्जा कर लिया है, वो नहीं दे रहा है। आपको शब्दों के जाल में बांध लिया है, शब्दों के जाल में आपको टाइट बांध लिया है, इधर उधर सिग्नेचर करवा के ले लिया है, और फिर कह रहा है नहीं सर आपने इसको अग्री किया था, उसको अग्री किया था, इसलिए मैंने आपके पैसे ले लिए और ये एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो ये टाइप के उसने शब्दों के जाल में आपको फंसा दिया है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये उसका सेल्फ डिफेंस है। दुनिया में सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ता है, चाहे फिजिकल हो चाहे फाइनेंशियल और इस तरह के प्रैक्टिकल हो, करना पड़ता है। फिजिकल की नौबत कम आती है, ये टाइप के झगड़े की नौबत, डिस्प्यूट की नौबत, जहाँ पे किसी ने आपका पैसा ले लिया है, किसी ने आपका मेहनत ले लिया फ्री में, किसी ने आपसे सामान ले लिया फ्री में और पैसे नहीं दिए, किसी ने गलत सामान पकड़ा दिए, ओवर प्राइसिंग कर लिया वगैरह वगैरह, मेंबरशिप कह के पैसे ले लिए और फिर कुछ भी नहीं दे रहा है उसके बदले में, और पैसे डिमांड कर रहा है, उल्टा वो आपसे पैसे डिमांड कर रहा है, जैसे क्लब महिंद्रा करते हैं, पैसे डिमांड कर रहा है। बिल्डर, उसका बिल्डिंग खत्म होने का नाम नहीं है, लेकिन वो आपके ऊपर डिमांड लेटर्स रेज कर रहा है और फिर कह रहा है तुम टाइम पे नहीं दोगे तो मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, तुमसे 24% इंटरेस्ट वसूलूंगा। इस तरह से वो डिमांड पे चढ़ गया है। आपको सैलरी नहीं दिया है लेकिन सैलरी रोक के रखा है और तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है कि तुम मुझे 2 लाख रुपया दोगे क्योंकि तुमने 6 महीने के अंदर नौकरी छोड़ दी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑफर लेटर के टर्म्स एंड कंडीशंस, या सेल ऑफ एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस, या टोकन एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस, ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे सब शब्दों के जाल में फंसा देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन लेटर, इंडेमनिटी बॉन्ड, ये टाइप के सब इनके जाल में फंसाते हैं। ये शब्दों के जाल होते हैं, उनमें आपको अगर फंसाया गया है तो उन सभी चीज़ों में से तोड़ के निकलने के लिए आपको उपाय चाहिए। और उपाय ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अरे मैं लड़ूं तो कैसे लड़ूं। मैं हमेशा कहता हूं, अभी फिर से कह रहा हूं, ऐसा कोई सिचुएशन अगर आपके ऊपर आया है, मुझे कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो पहले, 8169471229 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करो, मेरे साथ डिस्कस करो। मेरे कोई फीस नहीं होते हैं, मैं आपसे कोई फीस नहीं मांगूंगा, आपके पैसे मिले तो भी फीस नहीं मांगूंगा, ओके, और किसी भी सूरत में आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। आपको अगर खुशी हुई और देना चाहते हो वो बात अलग है, नहीं देना चाहते हो बिल्कुल नहीं, एक पैसा नहीं चाहता हूं आपसे। आप मुझे कांटेक्ट करो, हम डिस्कस करेंगे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, कहाँ सॉल्यूशन मिल सकता है, किस तरह से लड़ना है, किस तरह से फाइट करना है। कोई भी फाइट को स्ट्रेटेजाइज करना होता है।
पहले मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। शब्दों का जाल बिछाना होता है, आपको बिछाना है शब्दों का जाल। जैसे उसने आपको शब्दों के जाल में फंसाया है, आपको भी उसको शब्दों के जाल में लेना है, उसके अंदर उसको लेके आना है। और उसने जो शब्दों का जाल बिछाया उसको काटना है। कैसे काटे, कहां से काटे, ये सब है सेल्फ डिफेंस में। इट इज सेल्फ डिफेंस। ये आपके पैसों की रक्षा करना, अपने फैमिली के पैसों की रक्षा करना, ये सब सेल्फ डिफेंस है। आत्म सुरक्षा इस दुनिया में बहुत जरूरी है। आत्म सुरक्षा करने का एक तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या है, किस तरह का है, क्या लिखावट में ज्ञान होना चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बोलने में थोड़ा सा समझ होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है, जो चीज बोलना है किस तरह से बोलना है, अपना पक्ष कैसे आगे रखना है। अपना पक्ष, आपको अपना पक्ष आगे रखना है, सामने वाले का पक्ष नहीं आगे रखना है ना। आपका पक्ष मजबूत होना चाहिए, उस तरह से बोलना है। सामने वाले को गलत साबित करना है। कहां पे, पब्लिक की नजरों में। सामने वाले को पब्लिक की नजरों में गलत साबित करना है, ये होता है झगड़ा। पहले उसी की नजरों में गलत साबित करना है, उसके एम्प्लॉइज की नजरों में गलत साबित करना है, फिर जाके कानून की नजरों में गलत साबित करना, नहीं करना, अगर करना, कैसे करना, वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस हो सकता है। यहां पे आप अपनी लड़ाई की नींव रखोगे, उसका फाउंडेशन तैयार करोगे। अपना फाउंडेशन, झगड़े का फाउंडेशन या फ्यूचर लीगल फाइट का फाउंडेशन कहां पे तैयार होता है, डिस्प्यूट करने में, जमीनी स्तर पे, यहां पे समाज में डिस्प्यूट करने में आपका फाउंडेशन तैयार होता है। दोस्तों, ये जो सारे जो ब्रांड्स वगैरह हैं, कंपनी का बड़ा बड़ा ब्रांड है, ब्रांड इमेज है, ये सब हवा है, हवा चलाया गया है, इमेजेस क्रिएट किए गए हैं। कहीं सेलिब्रिटीज को रख के, कहीं किसी को पैसे दे के, कहीं किसी एड एजेंसी से काम करवा के इमेज क्रिएट करवाया गया है। ओके, अगर आप ऐसे किसी ब्रांड के साथ लड़ रहे हो तो वो ब्रांड को तोड़ना है। अब वो ब्रांड को तोड़ने में वो आरोप लगाएंगे कि ये मानहानि कर रहा है। हर चीज मानहानि नहीं होती है, हर चीज मानहानि नहीं होती है। आप उस कंपनी के बारे में बोलोगे और वो मानहानि हो गया, ऐसे नहीं होता है। आपका बोलने का अधिकार है, आपका फाइट करने का अधिकार है। उसने आपके पैसे लिए हैं तो बोलने का अधिकार बनता ही बनता है। चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप सप्लायर हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, चाहे आप उसके कस्टमर हो, आपका बोलने का अधिकार है, बनता है। बोलोगे, कैसे बोलोगे, किस भाषा में बोलोगे, किस तरीके से बोलोगे, किस सिस्टम से बोलोगे, ये सब सीखना होता है, करना होता है। आप सीखो, करो, लड़ो, अपने लिए लड़ने सीखो। आप लड़ोगे तब लड़ने का ज्ञान आएगा। आप कैसे लड़ना, सेल्फ डिफेंस कैसे सीखोगे, लड़ना तो पड़ेगा। आप अगर कहोगे नहीं मैं इसके बिना रह लूंगा, सह लूंगा, ठीक है, छोटे अमाउंट के लिए सह लो, रह लो। 5,000, 20,000 छोटा अमाउंट है किसी के लिए, 1,00,000 रुपया किसी के लिए छोटा अमाउंट है। वो कहता है छोड़ यार, मेरा सैलरी 2-2.5 लाख का है, 1,00,000 रुपया चला गया, चल छोड़ दे, खत्म कर, नहीं लड़ना है। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन वो 40 लाख का हो गया तो 50 लाख उसने खा लिया तो कंपनी ने आपका, तब लड़ोगे आप। तब लड़ने के सिवा आपके सामने कोई विकल्प नहीं होगा, लड़ना ही पड़ेगा। तब लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? छोटी लड़ाई करोगे तब बड़ी लड़ाई करने को सीखोगे। तो लड़ना जरूरी है। कैसे लड़ना है, समझना है। डिस्प्यूट कैसे करना है, आना चाहिए आपको। ग्रीवेंस रेज कैसे करना है, आना चाहिए आपको।
क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे प्रूफ क्रिएट करना है, रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। क्रिएट का मतलब मैं इमेजिनरी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ कि आप फॉल्स रिकॉर्ड्स क्रिएट करोगे। ट्रू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ट्रू रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ता है। और जब आप रिकॉर्ड बनाते हो तो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारा फुटप्रिंट्स क्रिएट कर रहा है, ये रिकॉर्ड्स, ये ब्रेड क्रम्स छोड़ रहा है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये ट्रेल मार्क कर रहा है। लेकिन आप ट्रेल मार्क करोगे ऐसे करते करते करते, एंड इट इज़ नेवर टू लेट। आपको लगेगा अरे 2012 का डिस्प्यूट था, अब मैं 2024 में क्या लड़ूंगा। सोचते हैं, बात करेंगे। किसी ने आपके 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख 2012 में खा लिए थे, आज 2024 में हैं हम, कैसे लड़ें? छोड़ दो यार, खत्म करो यार। नॉट नेसेसरी कोर्ट का ये लिमिटेशन पीरियड है, ये है वो है, हाँ करेक्ट, लेकिन फैक्ट का लिमिटेशन पीरियड नहीं है, दुनिया का लिमिटेशन पीरियड नहीं है। किसी ने 2012 में आपके लड्डू खा लिए, 2024 में लड़ सकते, आप लड़ सकते हो, आप डिस्प्यूट कर सकते हो, कोर्ट में जाओ ना जाओ, आप डिस्प्यूट कर सकते हो अगर फैक्ट पे रहोगे तो। और रिकॉर्ड क्रिएट करना, तो रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड्स है वो देखेंगे, और नहीं है क्रिएट करना, करेंगे। रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, करेंगे। लड़ना होता है। रीडेवलपमेंट के मामले में बिल्डर आ जाता है, बिल्ड और सोसाइटी पे छा जाता है। लोग सोशल मीडिया में डेवलपर, बिल्डर का नाम बोलने तक डरते हैं, उसका नाम बोलने तक डरते हैं, उनके मुंह से उनका नाम निकलता नहीं है। सोशल मीडिया बोलो सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज हमारे, अब ये जो है सोशल मीडिया में अगर बोलना होता है, लेकिन पहले आप व्हाट्सएप में अपना वॉइस खोलोगे ना तो आप बोल सकोगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ में आप ईमेल करस्पॉन्डेंस करो, सर वी डिड नॉट एक्सपेक्ट योर कंपनी, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो सकता है, वो रुस्तम जी हो सकता है, वो लोधा हो सकता है, जो भी है। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट योर कंपनी टू पुट अप अ बोर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर society even before the development agreement is signed. This is not acceptable, sir. This is not something that we expect from Godrej Properties. This is not the right kind of behavior. This is gundagiri. This is not as per law. You have to do this. You have to follow procedures, sir. You have unlawfully captured our society. बोलना होता है. You have not given, you are not agreeing to give any bank guarantee. You expect us to bear all the risks. Why should we bear the risk? हमारे ऊपर तुम रिस्क डाल रहे हो, तुम्हारा रीडेवलपमेंट खत्म नहीं होगा तो हमारे ऊपर आ जाएगा, हम लोग बेघर हो जाएंगे, क्योंकि तुम घर तोड़ दोगे हमारा। उसके बाद तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हो और हाथ ऊपर कर लेते हो और कहते हो फेल हो गया, तो लॉस हमारा होता है। हमारा घर खाली करवा दिया, तोड़ के जमीन, धरती भूमिग्रस्त करवा दिया, खाली जमीन करवा दिया, और उसके बाद आप कह दोगे नो वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो हम कहाँ जाएंगे सर, हमको बैंक गारंटी चाहिए, वी वांट बैंक गारंटी। पहले आप ईमेल में बोलो, आप ऑडियो बना के उनको भेजो, वो बोलो। नहीं होता है तब जाके सोशल मीडिया में आना होता है, सेम आवाज में। वो सेम आवाज में सोशल मीडिया में आना होता है। ये पूरा आपको पहले ईमेल करस्पॉन्डेंस में एग्जॉस्ट करना होता है। ये सब झगड़ा जो है ईमेल करस्पॉन्डेंस में या व्हाट्सएप में, प्रेफरेबली ईमेल प्लीज, नॉट व्हाट्सएप। लेकिन फिर भी चलो, कुछ लोग ईमेल एड्रेसेस तक नहीं देते हैं, कुछ कंपनीज या कुछ इंडिविजुअल बिल्डर्स ईमेल एड्रेसेस तक नहीं देते हैं, तो व्हाट्सएप पे कंडक्ट योर डिस्प्यूट प्रॉपरली। आप आर्ग्यू करो, डिस्प्यूट करो, होने के बाद वो सारे स्क्रीनशॉट्स बचाओ, फिर या तो उनके ईमेल आईडी पे भेजो या उन्हीं के व्हाट्सएप पे भेजो कि सर ऑन सच एंड सच डेट आपने ये बोला था, वो बोला था। पॉइंट वाइज एक बना के वर्ड फाइल बना के भेज दो और एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के भेज दो। प्रेफरेबली उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ये बात पहुंचना चाहिए। और किसे whom you have to target, उनके, उस कंपनी के डायरेक्टर्स, उस कंपनी के पार्टनर्स, अगर वो उनका नाम आपको पता है
पता लगाओ, उनके साथ अगर आप डीलिंग कर रहे हो तो ऑल द डायरेक्टर्स, ऑल द पार्टनर्स और प्रोप्राइटर जो भी है, उनके सारे नाम आपको पता होना चाहिए। कंपनी का पहले, अगर कंपनी है या अपने आप को ग्रुप ऑफ कंपनीज कहते हैं, सर इसमें मेन लोग कौन है? मिस्टर अमित देसाई, मिस्टर ओके लिखो अमित देसाई। सर व्हाट्सएप नंबर ऑफ मिस्टर अमित देसाई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ अमित देसाई, गिव मी द ईमेल एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर कोई देता नहीं है, व्हाट्सएप नंबर कोई देता नहीं है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी हो। वो कहेंगे ठीक है, आप कहो ठीक है सर, मुझे आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस अभी चाहिए, अभी इधर राइट नाउ इन दिस मीटिंग, गिव मी योर ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस, ईमेल एड्रेस मिला, एक बार टेस्ट मेल भेज दो। हाय सर, दिस इज निखिल, वी जस्ट टॉक्ड। सभी पार्टनर, सभी जो भी लोग हैं उसके करता हरता धरता, वो कंपनी के या वो फर्म के, इंटरनेट पे जाओ, रिसर्च करो, उनके डिटेल्स निकालो, उनके ईमेल एड्रेस निकालो, इनका फिजिकल एड्रेस निकालो, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करो। ये सब करना होता है झगड़ा करने के लिए, डिस्प्यूट। ये पैसे मेरे हैं, ये मेरे ही हैं, ये आपके नहीं हुए हैं, आपने मुझे कोई सामान नहीं दिया है, आपने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया है, आपने मुझे कोई सर्विस नहीं दिया है। सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स एंड पॉलिसी एंड कंपनी पॉलिसी और ये सब लिखने से मेरे पैसे आपके नहीं होते हैं सर। उसके सामने कुछ देना होता है, आपने नहीं दिया है। ये झगड़े की भाषा है। झगड़े की भाषा बोलो, झगड़े की भाषा बोलने सीखो और एलोक्वेंटली। भाई आप अपनी खुद की वकालत अगर नहीं करोगे तो कौन करेगा? वेदर पहले वो टू पर्सन यानी फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, आप सामने आमने सामने हो, उसमें भी आप अपनी भाषा में बोलो, स्ट्रॉन्ग एलोक्वेंट, जैसे अपनी खुद की वकालत करो सामने वाले के खिलाफ। उसको लगना चाहिए ये सोशल मीडिया में जाएगा तो इसी अंदाज में बोलेगा। उसको लगना चाहिए, उसको डर लगना चाहिए कि साला ये पब्लिक में जाके ऐसे ही बोलेगा, इसी आवाज़ में बोलेगा, इसी तरह से बोलेगा तो मेरा क्या होगा? मेरे धज्जियाँ उड़ेंगे, हो सकता है ये वायरल हो जाएगा, मेरे ब्रांड का वायरल हो जाए, ये यानी मेरे ब्रांड के धज्जियाँ उड़ाएगा ये आदमी किसी वायरल वीडियो में। तो बेहतर है इसको यहाँ पे पैसे दे दूँ, सेटल करूँ। इसके 40,000 रुपये हैं, दे दो भाई, क्योंकि 40,000 के चक्कर में मैं उसके 40,000 को रख रहा हूँ, उसके चक्कर में यहाँ पे ऐसे ना हो कि वो मेरा वीडियो बना रहा है और मेरा 40 लाख का वहाँ पे नुकसान हो रहा है, या 4 करोड़ या 40 करोड़ का नुकसान हो रहा है, या मैं मार्केट से उठ जाऊँ क्योंकि इसका वीडियो वायरल हो गया। मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे कस्टमर्स मेरे साथ झगड़ा करने लगेंगे। मैंने और भी कस्टमर्स के पैसे खाए हैं, मैंने इसके पैसे खाए हैं तो और भी लोगों के पैसे खाए हैं। मैं ये एम्प्लॉय के पैसे खा रहा हूँ तो और भी लोगों के, और भी एम्प्लॉयज़ के सैलरीज मैं खा चुका हूँ, मैं निगल चुका हूँ, और कई बरसों से मेरा ये प्रैक्टिस है। और आज अगर मैं मैं इस बंदे को आगे बढ़ने दूंगा और ये बंदे ने एक वीडियो बनाया और वो वायरल हुआ या पब्लिक में निकला और फिर दूसरा बंदा खड़ा हो गया कि हाँ 2018 में इसने भी मेरे 5 लाख रुपए खा लिए थे, मेरे ड्यूज़ नहीं दिए, और फिर कोई सप्लायर उठेगा और बोलेगा इसने मेरे 50,000 रुपये खा लिए थे, मैं छोटा काम करने वाला आदमी हूँ और इसने मेरे 50,000 नहीं दिए। तो सब जो लोग हैं जिनके मैंने पैसे खाए हैं, जिनका थाली का निवाला मैंने खा लिया है और अब तक वो लोग चुप हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, अब वो सारे लोग बोलने लगेंगे तो मेरा क्या होगा? तो उसको ये टेंशन होना चाहिए सामने वाले को। आप इस तरह से उसके साथ बहसबाजी में उतरो और गाली गलौज मत करो। उसके ऑफिस पे मत जाओ, ऑफिस पे उसके साथ 1-to-1 मीटिंग हैंडल विद केयर, हैंडल विद कॉशन, क्योंकि उसने अगर आपके ऊपर कोई गलत चार्ज लगा दिया। मेरी कलीग यहाँ पे बैठी थी, शिल्पा यहाँ मेरे बाजू में बैठी थी, और तुमने शिल्पा की तरफ हाथ उठाया या शिल्पा को तुमने कुछ किया, इधर उधर हाथ लगाया, बबले दबाए, वो आरोप लगा देगा। और शिल्पा क्योंकि उसकी एम्प्लॉई है, वो सीधा पुलिस में चली जाएगी और बोलेगी मेरी मॉडेस्टी को इसने ये किया, भंग किया है। वो कंप्लेंट मार देगी, लेडीज़ वाला कंप्लेंट मार देगी, तुम्हारी वाट लगेगी। तो ये ऑफिस में जाने का सिचुएशन से थोड़ा बचो। झगड़ा करने का है, झगड़ा करो,
ईमेल पे करो, व्हाट्सएप पे करो, वो रिकॉर्ड क्रिएट करो, स्पीड पोस्ट भेजो, डिस्प्यूट करो, लीगल नोटिस भेजो, डिस्प्यूट करो उसके साथ। डिस्प्यूट करना क्या होता है, कैसे? डिस्प्यूट करने में पहला कदम ये है कि आप क्या कहना चाहते हो उसे स्पष्ट भाषा में आप बोलिए, या बेहतर है लिखिए, या कॉम्बिनेशन में बोलिए भी और लिखिए भी। ये कैसे? पहले चलो एक व्हाट्सएप ऑडियो बनाते हैं। स्टेप 1, व्हाट्सएप ऑडियो बना दो। आप अपनी डिस्प्यूट नरेट करो शुरुआत से। मैं सो एंड सो तारीख को सो एंड सो कंपनी में नौकरी करने गया था। उस कंपनी में इस तरह से रूल्स रखे गए, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, मुझे ऑफर लेटर दिया गया, मुझे ये समझाया गया, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरह से बताया गया, मेरा रिपोर्टिंग बॉस ये था, इस तरह से मेरे से काम लिया जाता था, ये टाइमिंग्स के बीच में मेरा काम लिया जाता था। ये सब आप नरेट कर सकते हो। लिखना बहुत मुश्किल होता है, नरेट करिए, बताइए। अब नरेट कैसे करोगे? तो रिकॉर्ड करिए, सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करिए, या कम से कम एक व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, या अपने मोबाइल पे रिकॉर्डर ऑन करके एक वॉइस रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग में किसको संबोधित कर रहे हो? उन्हीं को संबोधित करो जिनके खिलाफ तुम्हारी शिकायत है। कंपनी है तो कंपनी के डायरेक्टर्स को संबोधित करो। डियर मिस्टर सुशील कुमार चौहान एंड मिस खुशबू सिंह चौहान, सर एंड मैम, आई वांट टू एड्रेस यू as directors of so and so company regarding my dispute with your company. I was employed by your company. मैं आपके कंपनी के साथ, चलिए हिंदी में ही बताता हूँ, मुझे आपके कंपनी ने सो एंड सो रोल में अपॉइंट कर रखा था। ये तारीख से ये तारीख तक मैंने काम किया। ये तारीख को I was forced to resign, या फिर I resigned because, फिर उसके कारण बताइए। आपका सैलरी क्या था बताइए, क्या तय किया था, आपको कितना दे रहे थे बताइए, कौन से तारीख को दे रहे थे बताइए, कितने महीनों का सैलरी दिया बताइए, किस तारीख को सैलरी देना रोक दिया, बंद हो गया, किससे डिस्प्यूट हुआ, किस कारण से डिस्प्यूट हुआ, किस इंसान से डिस्प्यूट हुआ, किस ऑफिसर से डिस्प्यूट हुआ। सारी बात एक बार आप व्हाट्सएप ऑडियो में बता दीजिए, यानी नरेट करिए। ये होता है शुरुआत। डेट्स के साथ बताइए, टाइम, डेट, अमाउंट, ओके, पर्सन्स, यानी बेसिकली सारे फैक्ट्स रखिए। अब ये सारे फैक्ट्स रखने के समय किस आवाज में रखना है? आप शिकायतकर्ता हो, शिकायतकर्ता की तरह रखो, एक्टिविस्ट की तरह मत बोलो। कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, ये कंपनी में हमेशा लोग चीटिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, किसी को संतोष नहीं मिलता है, हर एम्प्लॉय को हैरेस किया जाता है, हर सप्लायर के साथ गलत किया जाता है। ये थोड़ा सा एक्टिविस्ट की भाषा है, मतलब आप उस कंपनी के बारे में बोल रहे हो जैसे कि आप जनरल पब्लिक हो। आप जनरल पब्लिक नहीं हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉय हो, और आपका एक डिस्प्यूट है। आपका डिस्प्यूट है, सबका डिस्प्यूट छोड़ दो। ऑफिस में सब लोग नाराज रहते हैं, किसी को लंच टाइम नहीं मिलता है, किसी को लंच टाइम नहीं मिलता है। भाई साहब, आप ट्रेड यूनियन के लीडर नहीं हो, आप इंडिविजुअल हो, तो आप अपना बताइए। मुझे लंच का समय नहीं दिया जा रहा है या जा रहा था, मुझे कंटिन्यूअसली सुबह के 9 बजे से शाम के 8 या 9 बजे तक काम करवाया जा रहा था। ऑफिस में सब लोगों के जाने के बाद भी मुझे बैठा के काम करवाया जा रहा था। मुझे काम लेट दिया जा रहा था। शाम को 6:30 बजे को निकलना होता है, तभी खास करके वो लोग काम लाके मेरे टेबल पे रखते थे और कहते थे ये आज ही हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो शिकायत है, शिकायत की तरह बोलिए।
थोड़ा सा एंग्री टोन होगा तो चलेगा, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव टोन होगा तो अच्छा है। आप इस तरह से थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव टोन डाल दीजिए। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं कि 9 से 6 का ड्यूटी आवर है, ड्यूटी टाइमिंग है, और आप क्या कर रहे हो, 6 बजे को लाके मुझे काम दे देते हो या 5 बजे को लाके मुझे काम दे देते हो, और आप पूरी तरह से जानते हो कि ये 3 घंटे का 4 घंटे का काम है, तो आप 5 बजे के शाम के 5 बजे को क्यों लाके मेरे टेबल पे रख रहे हो? ये होता है आर्ग्यूमेंट की भाषा। आप आर्ग्यूमेंट की भाषा में बोल सकते हो, नरेशन की भाषा में मत बोलिए। आप किसी न्यायाधीश के पास नहीं गए हो, आप किसी जज के पास नहीं गए हो, सर ऐसा है ना कि वो ऐसे करते थे ना, फिर ऐसा हुआ ना, तो ये ठंडा आवाज़ है। ठंडे आवाज़ में मत बोलिए। आप डिस्प्यूट करने जा रहे हो, आप झगड़ा करने जा रहे हो, ठंडे आवाज़ में मत बोलिए। ऐसा है ना, वो ऐसा है ना, सर ये है ना, वैसा है ना। ये आवाज़ को छोड़ ही दो बॉस। आप नरेट नहीं कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अब झगड़े में गाली गलौज मत करो। चीटिंग, फ्रॉड और अत्याचार, ये टाइप के बहुत ज़्यादा भावुक भाषा में भी मत बोलो, फैक्ट्स की भाषा में बोलो कि ये मेरे ऊपर अननेसेसरी मेंटल प्रेशर ला रहे हैं। मेंटल प्रेशर किस तरह से कि वो मुझे क्या थ्रेटन करते हैं कि वो मुझे एब्सेंट मार्क करेंगे अगर मेरा ये टारगेट मैच नहीं होता है, मीट नहीं होता है। सर मैं आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैंने अगर 7 घंटे का कोल्ड कॉलिंग किया है और आप कहते हो 7 घंटा और 15 मिनट का कोल्ड कॉलिंग होना चाहिए, और अगर मैंने 7 घंटा ही किया, 7.25 घंटे का नहीं किया, तो आप मुझे एब्सेंट मार्क कर दोगे। ये गलत है सर, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। मैंने अटेंडेंस दिया है, मैंने आपके कंपनी के लिए काम किया है, दिन भर काम किया है, मेरे टेबल पे एक्स्ट्रा काम भी डाल दिया था, वो भी मैंने किया। अब ये टाइप के बहानेबाजी करके मेरे सैलरी को रोक देना, मुझे एब्सेंट मार्क कर देना, उस दिन का सैलरी ना देना, ये नाइंसाफ़ी है सर। ऐसे नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा मेरे साथ। ये होता है आर्ग्यूमेंट की भाषा। एट द सेम टाइम आपने फैक्ट पे बात किया है। मेरा टीम लीडर नीलेश देसाई है सर, और नीलेश देसाई ने मुझे बोला कि वो मुझे एब्सेंट मार्क कर रहे हैं, और फिर लास्ट में जाके मंथ एंड में मुझे पता चला कि बाकायदा उन्होंने मुझे एब्सेंट मार्क किया है। अब वो मुझे एब्सेंट कैसे मार्क कर सकते हैं? मैं प्रेजेंट था उस दिन और मेरे पास प्रूफ है कि मैं उस दिन प्रेजेंट था और मैंने मेहनत किया है, मैंने काम किया है। अब ये प्रूफ है तो क्रिएट करना चाहिए, रेगुलरली आपको प्रूफ क्रिएट करना चाहिए। आपको ईमेल्स लिखने चाहिए आपके बॉसेस को। स्क्रीनशॉट्स, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स को बचा के रखो, ऑटोमेटिक डिलीट पे मत रखो अपने व्हाट्सएप को। 6 महीने के अपने जो भी कॉन्वर्सेशंस वगैरह हैं सेव करके रखो, बैकअप करके रखो। किसी ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया ऑन व्हाट्सएप, बैकअप करके रखो, स्क्रीनशॉट्स बचा के रखो, वॉइस रिकॉर्डिंग बचा के रखो। आप वॉइस रिकॉर्डिंग क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टीम लीडर है नीलेश देसाई, वो आपको कॉल करके कहता है कि भाई ये देख ऐसा करने का, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कॉल करके कहा, उसने व्हाट्सएप कॉल करके कहा। आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसका। आप अब एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजो, नीलेश सर आपने मुझे 9:30 बजे तक काम करने को कहा है, 6 बजे के बाद आप मुझे काम दे रहे हो, ये ठीक नहीं हो रहा है सर, प्लीज़ ऐसे मत करिए। आज मैं कर रहा हूँ लेकिन कल मैं, प्लीज़ ये गलत कर रहे हो मेरे साथ, ऐसे ना करें। अब ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपने बनाया, अब इसको बचा के रखिए। उसका कोई रिस्पॉन्स आएगा, ड्यूली नोटेड, नॉट एक्सेप्टेबल, जो भी कहता है उसको बचा के रखिए। आगे चल के जब आपको झगड़ा करने की नौबत आएगी, इन चीज़ों को प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेजेंट था इस दिन पे, देखिए मैंने ये टाइमिंग के साथ में उनको भेजा है कि नीलेश सर ऑफिस में 7 बज गए हैं, आज महीने का मंथ एंड है, 31 है, और आप इस तरह से परफॉर्मेंस रिव्यू बोल के मुझे परेशान कर रहे हो। ये सब आप रिकॉर्डिंग करके रखिए।
तो इस तरह से रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको किसी ने बोला लेकिन आप उनको वॉइस मैसेज बना के उसका रिस्पॉन्स देते हो, वो भी आर्ग्यू करके वो प्रूफ की तरह गिनवा सकते हो। या आप ईमेल लिखिए, सर योर डेडलाइंस आर 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट यू हैव टोल्ड मी ऑन सच एंड सच अ डेट, आई एम जस्ट सेंडिंग यू कंफर्मेशन। आप ईमेल लिख दीजिए। ईमेल इज अ गुड फॉर्म ऑफ प्रूफ। व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स आर ओके नॉट ग्रेट, बहुत सही नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप को फॉल्सिफाई किया जा सकता है। फिर भी अगर आदमी सामने वाला डिनाई नहीं करता है तो इट इज अ डिसेंट प्रूफ। कंपनीज के साथ आपको बहस करना पड़ेगा, कंपनीज के साथ आपको कहना पड़ेगा, यू विल हैव टू ओपन योर वॉइस। आपका आवाज को खोलकर अपने बचाव में बात करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको टिप दे रहा हूं, जब आप किसी बहस में पड़े हुए हो, अपने वीक पॉइंट्स मत बोलिए। अपने वीक पॉइंट्स उनको वो बोलते हैं तो बोलें, लेकिन आप अपना खुद का वीक पॉइंट न बोलें। फॉर एग्जाम्पल, नीलेश सर, आई वॉन्टेड टू क्विट बिकॉज आई एम नाउ प्रेग्नेंट, आई एम नो लॉन्गर एबल टू वर्क सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ये टाइप का आप जब करते हो तो नीलेश सर का ये भारी पड़ेगा, भारी होगा आपके ऊपर। आप अपना प्रेगनेंसी की बात नीलेश सर की गलत काम के सामने मत रखिए। आप ये बोलिए, सर ये जो आप कह रहे हो आउटसाइड ड्यूटी और आप काम करवा रहे हो गलत है। आप उस तरीके से रखिए। और फिर प्रेगनेंसी की बात करनी है, सर मैंने टॉप बॉसेस को भी बोल दिया है कि ये टाइप का काम मुझे न दिया जाए, स्टेइंग आफ्टर आवर्स मुझसे न करवाया जाए। ये टाइप से आपको क्लियर कट बोलना पड़ेगा, या जो भी आपका सिचुएशन है। लेकिन ट्राई करो कि आप अपने वीकनेस के कारण से कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये बात न हो तो बेहतर है। अपने खुद के वीक पॉइंट सामने मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डर से टोकन कैंसलेशन की बात करी है। अब ये मत कहिए बिकॉज ऑफ माई सिबिल रिकॉर्ड आई एम अनेबल टू गेट होम लोन, मुझे लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी गलती है, क्योंकि मेरा सिबिल स्कोर खराब है, इसलिए मैं आपका बुकिंग कैंसिल कर रहा हूं। सच होगा, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे मत बोलो, आप इस तरह से बोलो, सर आई केम टू योर ऑफिस, उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने बोला कि ये सारे फीचर्स हैं आपके प्रॉपर्टी में, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, लेकिन बाद में मैंने अग्रीमेंट ड्राफ्ट पढ़ा तो मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं बताया गया था। इसके कारण से मेरा आपके ब्रांड के ऊपर से भरोसा उठ गया है, इसलिए मैं कैंसिल करना चाहता हूं। रही बात होम लोन की, होम लोन ना होता तो भी मैं बाहर से ये ले लेता, फाइनेंस ले लेता, अगर आपका प्रोजेक्ट सही होता तो। लेकिन आपका प्रोजेक्ट सही नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल करना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट फुल रिफंड ऑफ माई टोकन अमाउंट, मुझे पूरा अमाउंट दे दीजिए। आई हैव गिवन यू 1.5 lakhs ऑन सच एंड सच डेट, ट्रांजैक्शन आईडी ये है, मुझे मेरा पूरा रिफंड दे दो। नॉट प्लीज, चलो प्लीज एक डाल दो, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी एक बार प्लीज लिख दो, लेकिन आपका जो आवाज है वो प्लीज वाला आवाज नहीं होना चाहिए, डिमांड वाला आवाज होना चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी बैक, आई वॉन्ट माई रिफंड, गिव मी माई मनी बैक, इट इज माई मनी। अब बिल्डर कहेगा नो नो नो, वो क्या है, ब्रोकरेज है, ये है, हम आपका टैक्स काट रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। वो कहेगा, उसके लॉजिक पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने लॉजिक को पकड़ के रखिए। सर पैसे मेरे हैं, दिस मनी इज माइन, ऑल दिस मनी इज माइन, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, प्रॉपर्टी का डील नहीं हुआ है, जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है डील नहीं हुआ है, गिव मी माई मनी बैक। या आप किसी के सर्विस में थे, सर वन साइडेड ऑफर लेटर एंड योर वन साइडेड रूल्स, इसके बेसिस पे आप मेरा सैलरी नहीं काट सकते हो। ये आपके तरफ का आर्ग्यूमेंट है।
आपके तरफ के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांगली रखिए, बोलने में भी रखिए, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए, लिखिए, ईमेल लिखिए, से ईमेल में भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग अटैच करके डाल सकते हो, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मतलब मदर सिस्टर करना नहीं होता है, मादर बेंडी बोलना नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मतलब, सर आप मेरे पैसे नहीं रख सकते हो, सर ये मेरे पैसे हैं, आपके नहीं है, मैं आपसे भीख में नहीं मांग रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, आई एम आस्किंग फॉर माई मनी बैक। ये स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। वीक लैंग्वेज क्या होता है? सर एट योर अर्लीएस्ट कन्वीनियंट टाइम प्लीज सर, इफ पॉसिबल you may consider returning my money, I beg you, I request you, due to my mother's illness। ये वीक लैंग्वेज है। प्लीज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में रहिए, वीक लैंग्वेज पर मत जाइए। आप जब बोलते हो सामने वाले को लगना चाहिए ये अपने सामने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी खड़ा है। अब वैसे आप दिखने में शायद हो सकता है कि आप 5 फुट 4 इंच के हो, या लड़की हो 4 फुट 9 इंच की लड़की हो, छोटी सी पतली सी आवाज़ होगी आपकी, वज़न 49 किलोस का होगा आपका। इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर। आप अपना पर्सनालिटी दिखाओ अपने शब्दों से, कड़क भाषा में बोलो, पार्लियामेंट्री भाषा हो, पार्लियामेंट्री भाषा हो, गाली गलौज नहीं, फकिंग वकिंग मत बोलो, लेकिन एट द सेम टाइम कड़क भाषा में बोलो, सर ये ऐसे नहीं होता है, मैं नहीं होने दूंगी, मुझे मेरे पैसे रिटर्न चाहिए, ये मेरे पैसे हैं, इट्स माई हार्ड अर्न मनी, आई वॉन्ट इट बैक। कड़क लिखिए, कड़क बोलिए, लिखावट, बोलना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, लोगों को फियर ऑफ द अननोन रहता है, कंपनीज हमारे ऊपर केस कर देंगे, हमें डर लग रहा है, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। ये सब माइथोलॉजी आपके दिमाग से निकाल दीजिए। जब लड़ना पड़ता है तब लड़ना पड़ता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। दोस्तों, ये होता है सेल्फ डिफेंस, ये होता है आज के ज़माने का मॉडर्न सेल्फ डिफेंस। मैं हूं आपका दोस्त कृष्टि अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।